बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफ बॉय, हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल के मैचेस जारी हैं और अब ज़रा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है मामला। वो यूं कि वो टीम्स, कुछ टीम जिनके बारे में पहले लग रहा था कि ये तो आराम से आगे निकल जाएंगी, उनका सफ़र रुक गया है, बल्कि अब उनके बारे में सवालात पैदा हो गए हैं कि भैया आगे स्टेज पे जा भी सकेंगे या नहीं। एक का टीम जिसके बारे में पहले इंप्रेशन बन गया था कि ये तो गई, वो टीम वापस आना शुरू हो गई है, बल्कि अब उसके बारे में लग रहा है कि शायद ये अगले राउंड में ही ना चली जाए। कराची ने पहले तीनों मैच जीते, कमाल कर दिया, फिर तीनों हार दिए। लाहौर ने अच्छा आगाज़ किया, फिर हार हार हार। हैदराबाद ने बहुत बुरा आगाज़ किया, फिर जीत जीत जीत। आज दो ऐसी टीमों के दरमियान मुकाबला था जिन दोनों के हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है इस टूर्नामेंट में अब तक। एक लाहौर कलंदर्स, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आज हुआ क्या ये देखिए। नेशनल स्टेडियम कराची में, अगर जरा क्लियर कर सकें, लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और 19.5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 134 रन बनाकर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट स्कोरर, टॉप स्कोरर हसीबुल्लाह थे 33 रन, उसामा मीर 22, फखर 20, शफीक 17। तो ये सारी की सारी सूरत हाल थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग का आगाज़ किया तो इब्तिदान तो ज़रा ऐसा लगा कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, चूँकि जवाब में कोयटा की 2 विकेटें 11 रन पर गिर गई थी। फिर तीसरी विकेट पर हसन नवाज और रायल एरोसो ने कमाल कर दिया, 104 रन बना डाले। रायल एरोसो 49 गेंदों पर 60 रन, नवाज 32 गेंदों पर 49 रन। आखिर में वन साइडेड मुकाबला हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया है। बहुत बहुत मुबारक कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और यूं अब जो नया पॉइंट्स टेबल है उसके मुताबिक अजीब सूरत हाल है। लाहौर कलंदर ट्रॉफीज लिफ्ट करने के एतबार से पीएसएल की हालिया तारीख की कामयाब तरीन टीम है। पिछले 4 में से 3 ट्रॉफीज लाहौर कलंदर ने उठाई है। लेकिन ये देखिए, आज के इस मैच के रिजल्ट के बाद लाहौर कलंदर सेकंड लास्ट नंबर पर आ गए नीचे से। पिंडी ने 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 हारे हैं। लाहौर ने 6 खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं और 4 हार दिए हैं। कराची के भी हालात, कराची में लोग अपनों के लिए ईद मनाने, लेकिन इस वक्त जो है वो 6 में से 3 मैच जो है वो कराची जीता है और 3 हार गया है। किसने सोचा था कि कुछ दिनों पहले कि हैदराबाद ऊपर होगा, क्योंकि हैदराबाद अपने तीनों मैच हार गया था शुरू के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और तब कराची तीनों जीत गया था। आज उलट मामला हो गया है, हैदराबाद कराची से ऊपर है। 7 में से 3 मैच हैदराबाद जीता है और 4 हारा है। और अगर टॉप स्कोरर्स की बात करें, पेशावर नाकाबिल शिकस्त है, 7 में से 6 मैच जीता है और 1 हारा नहीं है, वो 1 ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से। इस्लामाबाद भी 7 में से 4 मैच जीत गया है, मुल्तान तो 6 में से 4 जीता है। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है जो कि हमने आपको सम अप कर दी है। जनाब बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? ऐसे बुरे हालात तो नहीं लग रहे थे शुरू में, ये तो बिल्कुल ही अब लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है जी। पिछले 4 सालों में, जैसे आपने बताया। और पेशावर ने क्वालिफाई कर लिया है, पेशावर आ गया, ठीक है। और पिंडी ऑलमोस्ट आउट हो गया है, ऑलमोस्ट आउट हो गया। अब आप ये देखें ना, टॉस भी जीते, हाँ, और इतने बड़े ब्रेडमैन है बैटिंग कर रहे हैं। कौन है इनकी मैनेजमेंट में जिन्हें पिच रीड करना नहीं आती? दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। कमेंटेटर भी आज कह रहे थे कि ये टीम अपने हेड कोच के बगैर खेल रही है, ये भी एक शाहीन पे एडेड प्रेशर है। यू एग्री? गलत है, ये क्रिकेट नहीं हो रही है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये टाइम पास कर रहे हैं, माफी के साथ थोड़ा। लेकिन लाहौर कलंदर तो वो टीम है जो सारा साल बहुत मुतहर्रिक रहती है, प्लेयर्स हंटिंग प्रोग्राम के हवाले से, बड़े पैशनेट लग रहे होते हैं वो उनके। कितने प्लेयर आए उस हंटिंग प्रोग्राम से? कितने नजर आए? जो जहांदाद आया था वो तो दूसरी आज कोयटा से खेल रहा है। ओके, आप देखें ना, या तो आप बात करें, आसिफ अली को ये खिला रहे थे, आज वो बाहर बैठा हुआ था। हारिस रऊफ को खिलाया, इन पिचेस पे खिलाना चाहिए, वो पिटा। सिर्फ शाहीन के अलावा कर कौन रहा है? सिकंदर रजा है कि इनका ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म नहीं कर पाया। लाहौर में जब मैचेस हो रहे थे उसने परफॉर्म करे थे, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करा। कराची में देखें, अपना वसीम भाई पहले भी कहा था, जिसकी दरमियानी बॉलिंग भी है ना, वो कामयाब हो जाएगा। ठीक, जब यही टीमें लाहौर जाएंगी ना, ये इस बॉलिंग पे कामयाब नहीं होंगी। स्पेशली जो आप बात कर रहे हैं ना, अपना कोयटा, हैदराबाद, ये वहाँ पे कामयाब नहीं होंगे। ओके ओके, मेरा आइडिया आपको ये लगता है? और लाहौर कलंदर्स क्या इस वक्त आज की तारीख में तो टूर्नामेंट की में उनकी बका खतरे में लग रही है कि वो आगे जा भी पाएंगे या नहीं? कामी भाई देखिए, अभी 4 मैचेस पड़े हुए हैं, ठीक बात है, 6 पॉइंट हैं, शायद 3 जीत जाए, लाइन में आ जाए, टॉप 4 में आ जाए। लेकिन रेस अब 3 टीमों की है, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर के और कराची के दरमियान मुझे ज़्यादा लग रही है कि ये इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे आएगी। इस्लामाबाद, पेशावर सेफ हैं? पेशावर तो क्वालिफाई करेगी, ऑफ कोर्स, इस्लामाबाद भी अच्छे हालात हैं।
इस्लामाबाद नंबर 2 है, सही है। मुल्तान के अभी हाँ, 4 वो मैच भी पड़े निकल हैं, वो भी ऐसा लगता है निकल निकल जाएगा। जाएगा। चौथे नंबर पे आने के लिए इन तीनों को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। सही। एक एक मैच इनको जीतना पड़ेगा, हारने की गुंजाइश नहीं होगी। कोयटा ने आज जीत के दिखा दिया, अच्छा मैच जीते हैं, कुछ चेंजिंग की है उन्होंने, सही। और जानदाद ने, उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन लाहौर की टीम मुझे लग रहा है कि टोटली फखर पे डिपेंड करती है। ठीक। वो रन्स करे तो एक अच्छा तो टीम टोटल लग जाता है, चलेगी। फाइट करने ही नजर आ जाती है। फिर सिकंदर एक मुझे फाइट करता हुआ टीम मैन है, उसको इतना नीचे खिलाते जा रहे हैं, 8वें नंबर पे आज उसको 7वें नंबर पे खिलाना मेरी समझ से बाहर है। वो प्लेयर है, वो रन्स कर सकता है, आप उसको 4-5 पे भेजें, ठीक है आपने टॉस जीत के बारी ली है, अच्छा आपका डिसीजन आपको लगा, आप भेजें, फिर करके दिखाएं, इतना टोटल करें कि आप फाइट कर सके। बेसिक एरर्स कुछ लग रहे हैं आपको भी। अच्छा नाज़रीन, जब शाहीन इतना अच्छा कप्तान है तो मेरे ख्याल से टीम टोटली ऑफ कलर लग रही है लाहौर की। अच्छा, जब पेशावर ज़ल्मी की बात हो रही थी, जब बाबर की बात भी हो रही थी कि वो अच्छा खेल रहे हैं, एक मेहमान ने भी कहा था, हिरा कह रही थी, हिरा खान जब आई थी कि वो पाकिस्तान, तो यहाँ पर एक सारे पैनल का ये ख्याल था कि पीएसएल की बात और होती है और इंटरनेशनल का प्रेशर और होता है। सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे बाबर आमी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन बासित भाई की भी राय थी ख़ास तौर पे कि हमारे प्लेयर्स डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत सारे और क्रिकेटर्स की भी राय है। जब इसी तर्ज का सवाल फ़हीम अशरफ से हुआ तो बाकायदा लगा कि उनको कोई अच्छी नहीं लगी उनको क्रिकेटर्स की राय, उनके स्टाइल से लग रहा था कि उनको ज़्यादा पसंद नहीं आई। देखिए क्या सवाल हुआ और उन्होंने क्या जवाब दिया। आप हो गए, शादाब खान हो गए, दूसरे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पीएसएल आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है हाईलाइट होने के लिए। अब फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं कि पीएसएल में तो सब सुपरस्टार बन जाते हैं, शादाब भी बन जाता है, आप भी बन जाते हैं, सारे ही इंटरनेशनल में नहीं बन पाते, क्या वजह है? वो भी जब खेल रहे थे पीएसएल वो भी ऐसी था, अब छोड़ गए हैं तो क्या कह सकते हैं। ये किसी को पर्सनल नहीं है, लेकिन ये इससे ये है कि हमारी जो आने वाली क्रिकेट है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो शायकीन है या जो बच्चे हैं उनमें शौक कम होगा। हमारी पीएसएल चलती रहेगी, हम भी छोड़ देंगे, हमारे भी 2-4-3-4 साल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का सोचें, वो भी जब वो जब खेलते थे तब ये होता था ना, नाराज नजर आए। अच्छा, सलमान अली आगा का भी दिखाते हैं, उन्होंने एक तो अपने हवाले से भी एक इंदिया दिया कि फिर हो सकता है मैं भी थोड़ा, अगर मुझे लगा कि मैं T20 से शायद थोड़ा रेस्ट ले लूं, और उन्होंने भी पीएसएल की परफॉर्मेंस के विज़ा बात की। ये सवाल और जवाब देंगे सलमान अली आगा से जो हुआ। मुझे स्टार्ट्स मिल रहे हैं, मैं उनको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और वो एक रीज़न है। अगर वही 20s को मैंने मतलब 2-3 जो 20s है उनको 2 में 50 में कन्वर्ट किया होता तो अभी डिफरेंटली हम बात कर रहे होते बैठ कर। खुद भी इस बारे में सोचता रहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया और पीएसएल भी उतना अच्छा नहीं जा रहा इतना मैं चाहता हूँ। इस साल T20 है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर तक T20s ही नहीं है। इस पीएसएल के बाद फोकस तो ओबियसली 50 ओवर ही रहेगा और टेस्ट मैचेस रहेगा। अगर मुझे लगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए T20 से ब्रेक लेनी चाहिए या मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑलवेज किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी स्पेशल रहता है। पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है वो एक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर होना चाहिए। वहाँ से पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स का जाना, क्योंकि आपके पास ऐसी कई मिसालें होंगी जो हम यहाँ से लेकर गए हैं पीएसएल से इंटरनेशनल टीम में, तो उन्होंने वहाँ जाकर स्ट्रगल किया क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट रहता है। सो सलमान इज इन अ वे अग्रीइंग कि पीएसएल में खिलाड़ी परफॉर्म कर पाते हैं और वही खिलाड़ी इंटरनेशनली स्ट्रगल करते हैं। इसी बात पे आज से कुछ अर्से पहले हफीज साहब ने भी इशारतन, किनायतन या तंजन ये कहा था कि फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा, लेकिन बस वहीं पर होता है इंटरनेशनली। जरा देखिए हफीज ने क्या कहा था। फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी बेस पीएसएल है। हम जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम पीएसएल के लिए नहीं है, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेट हो गई, हर चीज़ ठीक होगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला एवरीथिंग मूव्स अराउंड पीएसएल। यस, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक वेंचर है, हम उसके साथ हैं। तो भाईजान नजीब साहब, क्या इस पे आपका कहना है? एक बहस हो रही है बाकायदा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल स्ट्रगल करते हैं वही लड़के। जो हफीज भाई ने एंड किया ना, वहां से शुरू करूंगा। हाँ। कि हमें पीएसएल पे फख्र है, ठीक, ये हमारा ब्रांड है, हमें इससे बहुत मोहब्बत है। 100%। तो आगे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको कोई इससे रिलेट इसको ना पीएसएल करे। से गद्दारी ना लिया जाए। ये दो बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। बिल्कुल सही, fair enough। आज जो लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि बाबर ने सबको चुप करा दिया अपनी परफॉर्मेंस से, कब नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी पीएसएल में। वो तो पीएसएल के सबसे बड़े स्टार हैं और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं, बट इज दैट इनफ? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्मेंसेस कहाँ थी 2023 के वर्ल्ड कप में, 24 के T20 वर्ल्ड कप में, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में, 26 के वर्ल्ड कप में, 21-22 में इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि उसमें हमने अच्छा किया है, हाथ हमारे वहाँ भी ठेंगा है, हमने जीता कुछ नहीं है,
लेकिन वहां चले अच्छी परफॉर्मेंस थी तो इससे नहीं मिला रहा हूँ। ठीक। ये जो बात है ना कि आपने पीएसएल की बेस पे हर चीज करना शुरू कर दी है और पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप लोगों को कह रहे हैं देख लिया कैसा जवाब दिया, अब बोलो। तो भाई हम पहले भी पीएसएल पे नहीं बोल रहे थे। ठीक। पीएसएल का स्टैंडर्ड जहां है उसको हमें और अच्छा करना है। जो फहीम ने कहा, आप वहाँ ये एडमिट करते कि हाँ हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं, वहाँ के लिए हमें और पुश करना पड़ेगा। और यही मैं फैंस को भी कहता हूँ, अपने स्टार्स को पुश कीजिए टू परफॉर्म बेटर एट दैट लेवल आईसीसी इवेंट्स में। करेक्ट। सो बाद में फहीम अशरफ बाकायदा नारा होते कहते हैं जो कह रहे हैं वो उनके टाइम पे भी पीएसएल वो जब राना साहब की बात का जवाब तो सलमान अली आगे नहीं दे दिया कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, और इंटरनेशनल में स्ट्रगल करते हैं, ये लफ्ज हालांकि राना साहब तो इंटरनेशनली भी परफॉर्म करते हैं, उनका 8 नंबर से 5 नंबर कभी नहीं हुआ। शदाब को मैंने देखा है 4 नंबर पे खेलते हुए 5 नंबर पे, नवाज को देखा है, राना फहीम अशरफ कभी भी ऊपर नहीं आया, उसके साथ ज्यादती हुई है पहली चीज। और जहां तक बात है कि आप पीएसएल अच्छा खेलते हो तो हम अच्छा बोलते हैं ना जी, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है, लेकिन कभी इंटरनेशनल में भी इस तरह खेलो ना, चाहे वो शदाब हो, चाहे वो अपना नवाज हो, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, कोई भी हो, ये सब हमारे छोटे भाई हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो झंडा है ना आईसीसी में ऊपर लेके जाओ, आप लेके जाते नहीं है। हफीज ने जो बात बोली सही बोली है, उसमें क्या गलत बोला है? इश्तारी बोला ना, शायद इश्तिहारी सुपरस्टार निकलेंगे। तो क्यों बन यानी आई थिंक कहना था ना कि मौसमी वो बन जाएंगे फिर वो, है ना? ये कि एडवर्टाइजमेंट सच है। आपको दिख रहे हो। हाँ अच्छा अच्छा, वो इस लिहाज से जी वो जी भी जी है ना। हाँ 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 ठीक बात, इश्तिहारी सुपर। और मैं अब इससे पहले कैमरा में रहा था, मेरा ये ख्याल है कि इट इज कम्प्लीटली फाइन टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा कभी अजीब लगता है कि प्लीज हाँ जी 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 आप मुझे बताएं ना, बीपीएल की परफॉर्मेंस पे आपने खुशदिल को, नवाज को चैंपियंस ट्रॉफी खिला दी, बीपीएल T20 टूर्नामेंट आपने 50 ओवर की उसमें सिलेक्ट करा, कौन जवाब देगा? इस बात पे कोई बात नहीं करता। और सीनियर से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा भाई करें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इसमें लगे कि डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है। मैं चाहता हूँ करें डिसएग्री, लेकिन सामने बैठ के करें ना, सामने बैठ के बात करें, या तो आप हमें कायल कर लें या हम आपको कायल कर लेते हैं। जनाब कामरा में, और फिर अगेन जिस नजीब ने ठीक कहा कि भाई इस सारी बहस का इससे ताल्लुक नहीं है कि हमें पीएसएल से, भाई हम पीएसएल हमारा वो ब्रांड है जिसमें हमें फख्र है, जो आगे जाता है हमें अच्छा लगता है, जिसमें कोई गलत हो रहा होता है हमें तकलीफ होती है। ये तो अलग, ये एक एकेडमिक डिबेट है, इसको इमोशनल डिबेट नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम डेली कोई ना कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। जो भी प्लेयर्स बात करते हैं इस पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इन प्लेयरों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है पीएसएल में आप सब जो परफॉर्मेंस देते हैं हम सब अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं अच्छा करता वो गलती आइडेंटिफाई करते हैं, कोई पर्सनल लेवल पे जाके बात नहीं करते। कोशिश ये होती है कि जैसे पीएसएल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉडी लैंग्वेज नज़र आनी चाहिए, ऐसी स्किल नज़र आनी चाहिए। वहाँ जाके डरी डरी क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। हम अप्रिशिएट करें जब इंटरनेशनल आएगी, हम इंटरनेशनल जब अच्छा खेलेंगे हम बहुत, बिल्कुल सही बात। जी जी अब समीर मिनाज बच्चा है, हम तीनों का या आप सबका कोई रिश्तेदार तो नहीं है, अच्छा खेला तो हम तारीफ कर रहे हैं, शामिल ने जब अच्छा खेला तारीफ की, जब नहीं लेकिन हुआ एकदम उसको टीम में मत डाल देना, ये बेवकूफ़ी मत करना। ये शायद ठीक, बिल्कुल ठीक। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम आज के यहाँ में बैठे मेहमान का तारुफ कराएं, यहाँ अच्छा यहाँ असल में यहाँ जिन मेहमान ने तशरीफ़ लाना है वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत तो है, लेकिन माशाल्लाह बड़ी आप समझ रहे हैं बड़ा ठीक ठाक। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब वाली पार्टी है। अब ठीक, अब अस बात ये है। तो उन्होंने कहा यार मतलब क्या ये हर मेहमान जिस तरह यहाँ आके बैठा होता है तो ये बैठे हुए हैं, तो ये तो नहीं होगा ना, मैं मेरे में किसी फ़र्क तो नज़र आए ना, तो मेरी एंट्री कराओ कि वो वॉक के चैंपियन भी हैं। नहीं मतलब वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि एंट्री कराओ मतलब पैसे फेंकेंगे ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरा पता लगना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब कोई अगर मेरी नेट वर्थ इतनी है तो इस लिहाज से ज़रा, तो बड़े हमारे अच्छे भाई भी हैं और बड़े बहुत एजुकेटेड, वो इकॉनमी में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तालीम हासिल की, IMF से वाबस्ता रहे, वजारत ख़जाना चलाई, पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमात की अहम तरीन दो पर रहे, अभी अपनी एक अलग एक सियासी एक शनाख्त बना रहे हैं, बना चुके हैं, पार्टी की बुनियाद रख चुके हैं। हमारे हरदिल अजीज ख़वातीन हज़रात, भरपूर तालियों में मिफ्ता इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या बात है सर, वेलकम टू हल्लमा पुरजोश। कैसे मिफ्ता साहब? खैर आप जरा तशरीफ आई, तब तक मैं जरा मैं आपसे से आप जरा 2 लम्हे सांस ले लें। मिफ्ता साहब की साबका पार्टी के जनाब राना साहब के लिए बहुत सारे ताले बजाते हैं हमारे साथ। राना साहब कैसे? बहुत बहुत ठीक है वसीम के मैं सुनने में बहुत जी सर बात करिए जी। जी मैं बात नहीं, मैं खाली मैं तो बात करूंगा मिफ्ता साहब से, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप बताएं कि आप बहुत फ़ोन कर रहे थे, राब्ता नहीं हो पा रहा था आपसे, बिजी थे। मैं असल में शहर में जब दाखिल हुआ हूँ तो 2-4 चंद नौजवान आए हैं। क्या आ रहे हैं? नौजवान।
अच्छा फैंस बाहर हैं। फ्रेंड्स थे वो मेरे, और उन्होंने मुझसे मोबाइल मांगा। मैंने कहा भाई आपका तो नहीं है, तो कह रहे नहीं है आपका, हम रख लेते हैं, जाते हुए ले लेना। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं मिला। मैं असल में इधर वो है हाजिर, कराची में तो ये है सर, ये अच्छा, ये होता है मैं यहाँ। असल में हाजिर हुआ था एक सड़क बनाने की काम से। मैंने सड़क बनानी है इधर सर वो अच्छा ये बात मैंने आदि- कहीं सुनी हुई है। आदि कौन सी सड़क क्या है? देखिए आधा जो है वो अहमद शेर अली ने बनाया है, आधा मैंने बनाना है। नहीं नहीं नहीं, आबिद शेर अली यहाँ आए थे, लाहौर से आए प्रोग्राम के लिए, यहाँ तशरीफ फरमा थे और उन्होंने कानों को, ये ऑन एयर हुआ है सारा, उन्होंने कहा इतनी टूटी हुई सड़क, इतना बड़ा गर्क, ये और उन्होंने कहा कि अब मैं जब अगले मुझे तरक्याती फंड मिलेंगे तो मैं अपने तरक्याती फंड से आपकी ये एयरवे के बाहर की सड़क बनवाऊंगा। आप भी ये कह रहे हैं आधा उन्होंने बनाया आधा आप बनाई, बनी तो नहीं? वो बना के गए ना आपको, तो आधा मैं बना लूंगा आपको। ये नहीं 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 सड़क की बात नहीं अच्छा हो रही। आधा वो बना, बेवकूफ बनाने की बात हो रही है दुनिया सर, ये क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आप बनाए और उसका मसला हल हो गया इस सड़क का। नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी रोड और ये सड़क नहीं बनी। इतने अमीर अमीर लोग आए इधर, आज तो इतने सर अमीर कबीर लोग आए। मैं तो कहता हूँ कि वो आज वायदा करके जाएंगे, बनाएंगे अपने। इंशाल्लाह। लेकिन ये आपने ठीक है, आधा वो बना करके शेर अली साहब और आधा और आप तू बेवकूफ बना के। चूंकि दिलों को मिलाता है, जी सर। तू दो दिलों को मिलाता है। सर, सर। आज तू, मैं कहूँगा कि मेरे पुराने साथी से मुझे मिला दे। माशाल्लाह अपनी पार्टी शुरू की 3 साल पहले, और बहुत मेहनत की, 2 लोगों ने शुरू की, आज भी 2 ही है। सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है, आपने पहले भी बात करी थी। हाँ मिफ्ता साहब भाई बहुत सारी तालियां हैं बाबर सर, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ये ताखीर हुई कहते हैं हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, तो क्या खैरियत थी सर? ट्रैफिक थी थोड़ी रास्ते में, इसलिए देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा और कोई वजह नहीं थी? नहीं, और कोई वजह नहीं थी। जो गड़े रोड पे आते हैं, टूटे हुए आते हैं, जो पीपल्स पार्टी की शानदार कारकर्दगी नज़र आती है, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। हाँ। तो हम उसका तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेते हैं ना कि 5 मिनट रोड के टूटे हुए हैं। हाँ। तो राना साहब आज पहली मरतबा अगर कराची तशरीफ लाए हैं बड़े अरसे बाद। वैसे हैरत है कि मुस्लिम लीग वाले कराची भी आते हैं। ज्यादा रुख करते नहीं है वैसे कराची का, वजह क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें इस शहर की, लेकिन लिफ्ट नहीं कराती नून लीग ज्यादा इस शहर को, वजह? हालांकि अब तो आना चाहिए। देखिए एक ज़माने में तो चलो कराची वाले वोट नहीं देते थे, इनको इसलिए नहीं आते थे। अब तो खैर पंजाब वाले भी नहीं देते, लेकिन वहाँ तो रहते हैं। नहीं पंजाब में वजीर आला है इनका, पाकिस्तान में वोट से नहीं बना है। यार बड़े मासूम हैं आप। सर ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। अगर यही बात शुरू करनी है तो फिर दू बदू मुकाबला कर लेते नहीं नहीं लड़ाई की बात नहीं है, एक बात है, मतलब तो एक कमेंट है, लेकिन लेकिन ये है कि कराची से हमको मोहब्बत है, कराची वालों को भी हमसे मोहब्बत है। बस उनको इतनी मोहब्बत है कि वो चीज़ें छीन लेते हैं, तो बड़ा खैर है। नहीं सर वो मिफ्ता भाई, लेकिन अच्छा ये मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, आई एम श्योर ये पहला कराची वाला है इस शो में जिनको मैं इस यकीन के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जवाब आएगा कि नहीं। आप क्योंकि आप माशाल्लाह आपका तो जब घूमते फिरते हैं तो सारा सिस्टम होता है आगे पीछे, तो यानी अच्छी गाड़ी में सारा, आपका तो कहीं मोबाइल नहीं छीना ना कराची में, ये मुझे यकीन था कि ये पहले कराची वाले होंगे, क्योंकि इससे पहले आज तक सब गवाह है। क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि आप, मैंने अल्लाह करे कभी ना छीने, लेकिन ये कि इसकी क्या, ये कैसे हुआ? ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है सबसे पहले, ठीक है। और देखिए हमारी फैक्ट्री में एक साहब काम करते थे, शाहीन भाई, तो वो 5 मरतबा उनका रास्ते में मोबाइल छीना है। किनका? हब से एक शाहीन साहब हमारे साथ। ओके 5 मरतबा मारीपुर पे, वो पता ना मारीपुर का जी जी, मेरा भी मारीपुर पे मेरा पहली मरतबा मारीपुर पे छीना था। तो जी मारीपुर पे ज़्यादा छिनते थे। फिर ये जो आपका नौरस चौरंगी है यहाँ पे, और ये जो साइड की हबीब बैंक की चौरंगी, इसके दरमियान भी बहुत छिनते हैं। बल्कि एक मेरे दोस्त की 20 साल पहले जान भी चले गई थी इस मोबाइल। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब्दुल अजीज खत्री की। तो ये जी 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 मैं हाँ हाँ तो वो लेकिन इत्तेफाक है क्योंकि मेरे साथ कभी कभार गार्ड्स भी होते हैं, और तो इसलिए मेरा ख्याल है तो शायद बचत हो गई। कुछ इससे पहले कि मिफ्ता भाई ब्रेक में पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम जब बासित भाई के साथ बैठे हुए थे, बासित मैंने कहा इस बार, कामरा मैंने कहा इस बार हमारे खिलाफ बैठेंगे क्योंकि इस टीम का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले हम कुछ गेम शेम खेलें, ज़रा कुछ मासूमाना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ खाली जगह पुर कर रही थी। बढ़ते हैं आज के कुछ मासूमाना सवाल की जानिब। ये आदि भाई है, सियासत में इनका बड़ा गहरी दिलचस्पी है, अभी ये भी अपनी एक सियासी जमात कायम करने का सोच रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कुछ सवाल दिए जो कि मैं आपसे पूछता हूं। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि जो लोग, जिस तरह भी राणा साहब ने काम किया ना, राणा साहब जैसे जो लोग मेरी पार्टी को तांगा पार्टी होने का ताना देते हैं,
वो डैश हैं। वो भी पाकिस्तानी है, उनका हक है, जो बोल सकते हैं वो बोलें। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि आज अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं पिछली मरतबा भी और उससे पहले भी, तो उसके अंदर हमारी पार्टी का और मेरा थोड़ा सा हाथ तो है, बल्कि हम सबसे पहले ही थे जो कि शोर मचा रहे थे कि डीजल के अंदर आप जो है वो पेट्रोलियम कंपनी को नफ़ा दे रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे। तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को करना पड़ा और पेट्रोल में करना पड़ा। तो हम जितने भी छोटे हैं हमारा वज़न तो पड़ा, कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक है भाई। डार साहब को अगर मैंने एक बात कहनी हो तो कहूंगा डैश कि आजकल वजारत ख़ारजा बड़ी अच्छा काम कर रही है। ये मान रहे हैं। चलिए अच्छी बात है कि जो सियासी मुखालिफ भी हो, जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बहुत। बिल्कुल। और आजकल जो पाकिस्तान की ख़ारजा की पॉलिसी है उससे मतलब अच्छा पाकिस्तान का नाम कभी शायद नहीं हुआ होगा बड़े अरसे के अंदर, या कभी भी नहीं। और इसको तो हर पाकिस्तानी इस पर फ़ख्र करता है। और कभी अगर हमारे दोस्तों को मौका मिले और हिंदुस्तान का टीवी देखें तो आपको पता चले क्या सफ़े मातम बिछी हुई है, ओहो तबाही फैली है। सही बात है। अच्छा अगला सवाल भी था, शहबाज शरीफ साहब की हालिया सिफारतकारी पर कहूंगा डैश। अगेन जो आज सदर ट्रंप ने भी तारीफ़ की है फील्ड मार्शल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और गो के हम अगर ये कहें कि इसमें जो ज़्यादा कमाल है वो फील्ड मार्शल का ही है, लेकिन दोनों ने साथ काम किया है तो तारीफ़ दोनों की बनती है। जी मैं ओके। इमरान खान साहब डैश हैं मगर डैश नहीं है। खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और मगर क्या नहीं है, इस वक्त आज़ाद नहीं है। आज़ाद नहीं है भाई। पीपल्स पार्टी पर डैश इल्ज़ाम तो बिल्कुल गलत है। काम करने का, मेहनत करने का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। मतलब आई थिंक कि ये कोई इल्ज़ाम ना दे पीपल्स पार्टी पे कि 18 साल में सिंध में हुकूमत करें और बिलखुसूस कराची में, और वो अमूमी तौर पर सिंध में अगर कोई ना कोई भी काम किया हो खुदा न खास्ता, तो ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम होगा। मैंने यार इतनी मुश्किल से एक पॉजिटिव सवाल बनाया लेकिन आपने उसमें भी कराची में रहना ऐसे है जैसे पेरिस में रहना। ये सुनकर मेरा पहला रद्द अमल था डैश। ये हमारी एक बहन ने कहा है, मैं नहीं उसके ऊपर नहीं मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी बहन है हमारी। नहीं हम तो नाम हमें तो वैसे ही बात। देखिए मेरी बात रद्द अमल, देखिए मेरी बात सुने। मैं बहुत अरसे कराची में रहता हूँ, इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, लाहौर में भी रहता हूँ, इस्लामाबाद में अब भी मेरा घर है। और ठीक है कराची के रोड टूटे हुए हैं, कराची के अंदर राना साहब को या मुस्तफ़ा भाई के साथ कभी फ़ोन छिन जाता है। आप सबका ही छिन गया होगा एक आध फ़ोन, एक से ज़्यादा मरतबा। एक से ज़्यादा मरतबा छिन गया होगा। जी। अब पहले से हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कराची कराची है यार। और मैं तो मुझे ये लगता है कि जो राहत या सुकून मुझे कराची में आता है, अपना शहर होता है। शहर है, अपना घर। वो भी यही कह रही थी कि भाई मेरा आपको मतलब ये पेरिस में कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसा है। हाँ, माशाल्लाह हालात बहुत तब्दील हो गए हैं और ख़ास तौर पे चोरों के बड़े तब्दील हुए। किनके? चोरों के। पहले वो मोबाइल छीनते थे, अब वो गाय के पूरे ट्रक लेके भाग रहे हैं। वो सीजन के हिसाब से ना, अभी बकरा ईद आ रही है ना, तो उस लिहाज से जरा वैसे मैं आपको बताऊं कि एक ज़माने में खालें कराची में ज़बरदस्त। जी हाँ बहुत ज़्यादा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी पार्टी, अब नाम ना ले वरना लोग समझेंगे आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। नाम नहीं लेते हम किसी का, वरना लगेगा कि एमक्यूएम की बात। जो सबसे अच्छी बात लगी कि हमारी वो दोराजी मेमन एसोसिएशन थी, वो भी खालें जमा करती थी। हाँ वो बेचारे बंदूक लेके भी नहीं आते थे, वैसे ही आ जाते। ठीक है। तो एक दिन उन्होंने पूरे ईद के दिन, बासीद के दिन 2 दिन तक खाले जमा करी और एक मस्जिद के पास रखे हुए थे। लड़के आया और पूरी सारे ही ले गए लेकर चले गए। उन्होंने कहा एक के पास कहाँ जाए, जिसने 3 दिन मेहनत की उसे सारे एक साथ ही ले लो यार। के तो सारा काम हमारे मेमन वॉलंटियर्स ने करा था। 2 दिन बाद वो लड़के आए। ये जो आपने मोबाइल वाली बात की ना, आपने की थी कि मैं आया कराची और मुझे उन्होंने कहा मोबाइल दो। मैंने कहा क्यों? तो ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, हम छोटे थे तो वो गाय वगैरह मामू के यहाँ कटती थी, तो वो आए 3 साहब, उन्होंने कहा भाईजान ये जो गाय कटेगी ना तो ये काल हमें देंगे। तो हमने कहा नहीं आपको नहीं देंगे, हम वहाँ देंगे। उन्होंने कहा नहीं आप तो पूछ नहीं ना, आपको बता रहा हम हमें देंगे। वो हमने कहा भाई आपको गलतफहमी हुई, ये हमारी गाय है, हम आपको नहीं देंगे। उसने कहा भाईजान मुझे पता है गाय आपकी है, काला हम हमें देंगे। और फिर हमने दी उनको कहा। तो ये भी बात होता था। मेरा ख्याल है कि सर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बात नहीं बढ़ी। अच्छी बात नहीं बढ़िया। और मैंने भी नाम नहीं लिया, वरना फिर सबको लगता है मैं एमक्यूएम की, तो इसलिए मैं नाम कोई नहीं ले रहे। ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद
खुश आमदेद, आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलन। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ है, दोनों टीमें साथ है। लेकिन ब्रेक में मुझे फरीकैन ने बताया, ये मैं ईरान अमेरिका की बात नहीं कर रहा, यहाँ जो फरीकैन है राणा साहब ने बताया कि भाई शेर तो होगा, ये नहीं होता कि शेर के बगैर आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मेहमान पहले, मेहमान मेरे ख्याल में अरशाद पहले मेहमान है। ठीक है सर। तो मिफ्ता भाई आपका फेवरेट या जो भी इस वक्त जो आपके जहन में जो वैसे जो मुझे शेर अच्छा लगता है, हाँ हाँ और बहुत अच्छा लगता है, वो एक गालिब का शेर है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये इसको किसी को डेडिकेट करना बनता है सर? ये वैसे ही जनरली है। अच्छा ये जो दूसरा जी मियाँ साहब सुना दिया ये शेर। नहीं नहीं सर, नहीं आजकल तो गुड्डी चढ़ी हुई है मियाँ साहब की, क्या हो गया ये? जो हाँ दूसरा शेर जो मैं सुनाना चाहता था वो ख़ास तौर पे मैं ईरान से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो जो जिस जवां मर्दी से इन्होंने जहाद किया है और कि कहते हो कि हो असवाए शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। क्या कह रहे हैं, वाह वाह, हालात हाजरा के लिहाज से क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। ए प्यारे तुम मुझे भा गए हो। ये नहीं आप शेर सुना रही हैं? मैं बिल्कुल शुरू हो गया है? हो गया शुरू। अच्छा ये तो ये ट्रेन निकल चुकी है। अच्छा अच्छा, बल्कि आधा हो गया मेरा ख्याल है। ठीक है ए प्यारे जी जी तुम मुझे भा गए हो। जी जी ए प्यारे तुम मुझे भा गए हो। जी जी। क्या वजह है वसीम आज चप्पलें पहन के आ गए हो। सर ये क्या शेर है? वो किस लेवल के गालिब और हालात हाजरा पे, और आप चप्पलों में। ये भी तो हालात हाजरा ही है ना। वैसे करंट अफेयर्स तो ये भी है भाई, हालात हाजरा तो है बस। ठीक मैं इन पर्वतों सर बस इन वादियों में खो गई। जी मैं इन पर्वतों इन वादियों में खो गई। जी जी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। सर ये बॉय क्या कर रहे हैं? अब मुझे एक शेर आज सुनाना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान नाराज होने की किस तरह के, पहले आप सुना लो ताकि जितना कचरा होने वो हो जाए पहले भाई। यार मेरी इज्जत रखना, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैंने बताया एक बड़ा लेवल का प्रोग्राम है, कोई ऐसा शेर सुनाया कि मतलब लगे कि हाँ। अर्ज किया है हाँ इतने जिद्दी, अच्छा इतने सख्त दिल, वाह कब से अपनी जिद पे हो कायम। ये तो पैराग्राफ है, शेर तो नहीं है ये। अर्ज किया है। अच्छा ठीक है। क्या लाइन थी पहली? क्या लाइन? सख्त दिल आया था इसमें, हालांकि संग दिल होता है। अब आप जब मेरा लाइन सुन ही नहीं रहे तो मैं शेर क्यों कंप्लीट करूं? माजरत। नहीं लोगों को लगेगा कि आप भूल गए हो। नहीं 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 मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो कंप्लीट करें आप मेरा पहले लाइन इतने जिद्दी, इतने सख्त दिल, हाँ कब से हो अपनी जिद पे कायम। ठीक है। वसीम बदामी क्या हो रहा है टाइम। क्या शेर है? घड़ी सेट करनी भाई नो डाउट वसीम तुम छा गए हो। कि मैं क्या जी? नो डाउट वसीम तुम छा गए हो। वजह क्या है कि चप्पलें पहन के? सर मैं क्या कर रहे हैं, बस कर हो गया। अब्बास ताबिश साहब का शेर सुनाया था शाहिद हाशमी साहब ने, तो मैं अब्बास ताबिश साहब बड़े हमारे जबरदस्त, वो कहते हैं कि मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता, और जिससे पूछो तेरे बारे में यही कहता है। फीडबैक है सर ये, जिससे पूछो तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। ये बड़ा मसला आप लोगों ने नोट किया। अब ये हाँ। ये वसीम भाई की आवाज एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट की तरह गूंज रही थी अभी। यार क्या हमारी तो नहीं। कुछ लेकिन है अर्ज किया है, मैं इसलिए मैं शेर नहीं सुना रहा। अर्ज शेर किया है कि अब खत्म हो गया, मुशायरा गेम खेलनी है। 50 और 50 दिल मिले तो हो गए 100। 50 और 50 दिल मिले तो हो गए 100। वसीम भाई ने चप्पल पहनी है। हो अब मैं क्या नंगे पैर आ जाऊं? मैं अब क्या करूं, गलती हो कोई शर्म मगर थानेदार नहीं हो भाई। वाह सर। अब हम बढ़ते हैं आज के पहले मुकाबले की तरफ। मिफ्ता भाई यहाँ पर दो टीम्स हैं, आप इस टीम का हिस्सा हैं। इस टीम के नंबर है 28, इस टीम के नंबर है 31। आपकी टीम जीत रही है और फॉर्म 45 के, कौन सा सही वाला कौन सा होता है? 45 के मुताबिक ही जीत रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने एक सवाल है लोगों से पूछा और लोगों ने क्या जवाब दिया वो आप लोगों ने गैस करना है। आसिफ भाई पहले नंबर्स पे 45 फॉर्म इधर वाला है, 47 अरे भाई वो उधर तो वाला हर कोई यही कहता है, 70 साल से ये हो रहा है इस मुल्क में। अब आप लोगों ने गैस करना है। अब आप तो सियासतदान हैं, आवाम की नब्ज में आपका हाथ ज्यादा है, आपका हाथ ज्यादा है या आपका हाथ ज्यादा है इन लोगों का, वो देखते हैं कि आप लोगों ने क्या। भाई सवाल हमने लोगों से ये पूछा कि अभी ठहरिएगा जरा, एक एक करके बताना है कि भाई इसका जवाब जरा मुझे भी व्हाट्सएप कर दे, मेरे पास का कार्ड नहीं है, कि पाकिस्तानी सियासतदानों के
मशहूर जुमले कौन कौन से हैं? ठीक है भाई, ये हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तानी सियासतदानों के मशहूर जुमले कौन कौन से हैं। तो वैसे आप, हाँ, आपको तो सियासत का बहुत पता है ना, इससे पहले कि मिफ्ताह भाई बताएं, आप जरा बताइएगा। जी सबसे बड़ा मशहूर जुमला है कि कुछ भी तो खराब नहीं है, सब तो सही है। नहीं, कोई फिक्रा सर, वैसे आप भी बता सकते हैं। घबराना नहीं है। वोट को इज्जत दो। क्या वोट को अच्छा, वोट को महंगाई कम को होगी। इज्जत दो। महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करेंगे। हाँ, और बताएं। जब ज्यादा पानी बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है। अच्छा, लेकिन चले, लोगों ने जो सबसे ज्यादा बताया ना, मैं उसका मैं आपको पहला हर्फ बता देता हूँ। आप लोगों ने कंप्लीट करना है कि वो क्या है। पहला हर्फ है इस पहले जवाब का मीम। मैं नहीं मानता। नहीं, महंगाई। मुझे क्यों निकाला? हाँ, ये सब मैं नहीं मानता शहबाज साहब कहते हैं। हाँ। और मुझे क्यों निकाला इनके लीडर कहते हैं नवाज शरीफ साहब। हाँ, फैमिली में ही है। वे फैमिली में ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अभी हिंट के बगैर अगर कोई बता सके कि अगला क्या होगा। अगला ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होती है तो नहीं, भाई तब्दीली आ गई है। तब्दील नहीं, वो भी नहीं। वो लोगों ने, लोग ये बताना चाह रहे थे बट इधर उधर दिख रहे थे, कह रहे नहीं हम नहीं बता रहे। पता नहीं क्यों ये नारा बताते हुए भी डर रहे थे, पता नहीं पेट्रोल क्यों। सस्ता करेगा। पेट्रोल नहीं, ये भी नहीं। और क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। लोग ये भी बताना चाह रहे थे, मगर नहीं बोल रहे हम, पता नहीं क्यों। हाँ, और क्या? अच्छा, मैं पहला हर्फ दिखा देता हूँ इसका। अरे दिखाओ भाई, काफ। अरे मिफ्ता भाई, कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। ये किसी सियासतदान का जुमला नहीं है। कभी बोला होगा किसी वो हंस रहे हैं क्या यार? ये किसने बोला है? ये मुझे लगा किसी पार्टी में किस पार्टी ने बोला है ये? मुझे क्या पता। मतलब यार, कोई शर्म होती है? क्या कर रहे हैं यार आप जी? कहाँ से क्या आएगा? शर्म होती है, नहीं शर्म होती है कोई? यार, मैं माफी चाहता हूँ भाई। चल माफ यार, किया आप मैंने। माफी नहीं लेकिन चाहो, आपको आप आइंदा चले केयरफुल जाओ। रहना है ना। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ? कौन सही? भाई कंट्रोल रूम बता, मेरा ये ख्याल है आप ना को करते रहे और उन्होंने बोल दिया कोई। कंट्रोल रूम आप बताएं भाई, आप बता दें ये क्या है फैसला है, किन्होंने बताया पहले? अच्छा, वो कह रहे हैं नजीब। ठीक है, ओके, सही है भाई। बस वही हरकतें, रो के वोट ले लिए। अरे नहीं भाई, आज हम हमें वादा पता- भी पूरा करते हैं। आज हमें हर कोई पता शर्म चला कि होती है, न्यूट्रल कोई हमारा है। वादा भी पूरा यार, वादा कहाँ से पूरा करते हैं? आज हम जौहर पे दावत खा के लेट आए हैं। नहीं, दावत तो ये खाई पर्सनल कॉन्टैक्ट तो है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है मिफ्ता भाई? बताएं हिंट, मतलब ज्यादा बारिश होती है। नहीं, बारिश नहीं बताया लोगों ने, क्योंकि वो कराची वालों के लिए इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ, सो वो खत्म हो गई बात। और मैं नहीं मानता। अरे भाई, मैं मांगने नहीं आया यार। Well done. ऐसे नहीं छुट्टियां करवाते इसको, तैयार होके आए। मिफ्ता भाई, ये लोगों ने मांगने नहीं आए, लगता है मांगने। नहीं, ये इसका यार, आपको सियासत का कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप कमेंट में ही नहीं करो। इसका पूरा बैकग्राउंड है इस जुमले का। अच्छा, सॉरी। और आजकल भाईजान की गुड्डी चढ़ी हुई है, ज्यादा मतलब केयरफुल रहे तो अच्छा है। आप माँ की मर्जी है आपकी। मकसद मना रहे। दो जवाब इन्होंने बता दिया और एक इन्होंने बता दिया। हाँ, अब जो आखिरी है वो हो सकता है पहले शायद डिस्कस हो चुका हो। पहले इसका पहला हर्फ दिखाएं। ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी। काफ से क्या है? पूरी कलेक्शन को निशाना 10-10 बजता। नहीं, ये कोई सियासत क्या हो गया? डिस्टर्ब करता है मैं। क्या कह रहे हैं? कहानी बताएं मुझे। वैसे मैं बोलने लगा था मेरे अजीज हमवतनों। क्या? आपसे कैसे? हाँ, ठीक है जी, और नहीं, और बताएं। अच्छा, मैं हिंट देता हूँ। आपसे नहीं, लाम से जाहिर है, कहाँ से? नजीब में लिखा हुआ है यार। इंग्लिश या उर्दू? वर्ड क्या है? नहीं, काफ से। सियासतदान कहाँ से इंग्लिश बोलेंगे भाई? अरे क्या होगा? पाकिस्तान What do you mean by? बिलावल साहब की इंग्लिश देखिए, राणा साहब की, मुफ्ता साहब की। क्या कमाल कर, कमाल है यार। मुझे लगा उर्दू में करते होंगे ना सब। नहीं, लेकिन इंग्लिश भी बेनजीर साहबा की इंग्लिश थी। काफ से है, उर्दू का ही लफ्ज है, और बिलावल साहब का लफ्ज है। चलें, किसका? बिलावल साहब का। खप्पे, पता नहीं कुछ। खप्पे नहीं, वो तो वोट नहीं। बारिश हिंट दे रहा हूं मैं। कहाँ पे टांग? कहाँ पे टांग रही है यार? वाह 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 वाह। तो कहाँ पे टांग रही है बिलावल साहब ने? ये 2-2 हो गए बराबर। अब ये 2-2 हो गए। हाँ ना, 2 इन्होंने बताया और 2 आपने बताया। इसका मतलब ये मुकाबला बगैर किसी हार जीत के फैसले, एक पॉइंट दोनों को मिल गया। हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले गेम की जाने पर। मिफ्ता भाई, हमने एक चीज सोची हुई है, आप लोगों को हम हिंट देंगे, जो पहले पहुंच जाएगा उसका ये पॉइंट हो जाएगा। जो चीज हमने सोची है वो क्या है? उसकी पहली हिंट ये कि वो बेजान है। ओके, यानी कि उसमें कोई वो जान नहीं। चीज है हाँ खाने की। यार, ये मैं सब तो अभी नहीं बता सकता ना। फिर कोई कल आओगे? लिविंग है? कल आओगे? नहीं, कल नहीं, अभी मतलब गेम चलेगा तो बताऊंगा ना। हाँ, ये इसका मतलब बेजान है जी। लाश लग रही है सर, बेजान चीज आप जब भी कहता हूँ कहते लाश है। कितनी लाश हमेशा बेजान लाश नहीं होती, डेड बॉडी भी हो सकती है। इतने तशद्दुद क्यों हो गए आप लोग यार? सर, मेहमान को भी बोला, आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, बेजान है, और अगला जो बात है ना वो क्या है? खाने की चीज है। तसल्ली हो गई थी। अच्छा, खाने वाला बेजान है या खाने वाला नॉर्मल है?
यार जो खा रहा है उसमें तो जान है तो खा रहा है ना, वरना कैसे खाएगा? अक्सर जान नहीं भी होती ये लुकमा फंसने से बेजान तो नहीं हुआ। नहीं सर, लुकमा नहीं फंसा। ऐसे बेजान होके भी तो खाते ही पड़े होते हैं, ऐसे खा रहे होते हैं। नहीं असल में जान तो होती है ना, उनको ऐसे हम कह रहे होते हैं कि यार तू तो बिल्कुल बेजान आदमी। हाँ, वो वाला बेजान है। और खाने की चीजें ना सिर्फ है कि खाने की चीजें, बल्कि इस्माइल साहब वो जो खाने की चीजें वो खुश जायका है। खुश जायका मतलब हंसती है? नहीं, खुश जायका मतलब टेस्टी है। अच्छा ठीक है। हाँ, टेस्टी है, चीज है, टेस्टी है। कोई तुक्का आप अगर छालियां नहीं बुरी बात है तो शालियां जलेबी। आप मियां साहब की पार्टी के पहला जुमला हमने निहारी गैस किया, मतलब वो बिरयानी नहीं भाई नहीं बिरयानी पे वोट पड़ता है, आपने बिरयानी गैस किया। अच्छा, इसका जायका पे वोट पड़ता है, बिरयानी पे नहीं पड़ता, काम पे वोट पड़ता है। और सॉरी यार, कमरा में मैं मजाक में कह रहा था यार, आपको नाराज हो गया यार, मैं आई एम सॉरी यार, मैं ये हर घर में पकता है? अक्सर घरों में, यानी हर घर में कभी ना कभी तो खाया ही गया है ये। आपको कैसे पता ये बात? नहीं मतलब मेरा अंदाजा है ये। ये जायके में मीठा है कि नमकीन है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक आसान कर देता हूँ ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए कि पकता है या पकने वाली चीज है या पकने वाली चीज नहीं है। ओके। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये चौकोर भी होती है, गोल भी होती है। टॉफी कोकोमो यार, विमता भाई ने कहा मेरा ब्रांड होगा कोकोमो। नहीं कोकोमो नहीं है, लेकिन करीब है। ये शीर माल तो नहीं है? शीर माल नहीं, टॉफी चॉकलेट कैंडी, चॉकलेट यार। मिफ्ता भाई फैसल भाई को असल में चॉकलेट पसंद भी है। कैसे होती है भाई आप बताएं, चॉकलेट चकोर कैसे होती है? चकोर होता क्या? गोल तो गोल हुआ ना। चकोर क्या होता है? चॉकलेट हर किस तरह की होती है और कितनी गोल भी होती है और चौकोर भी होती है और लंबी भी होती है, ट्रायंगल भी होती है। मैं कह रहा हूँ किसी भी शेप में हो, थोड़ी सी दे दें। इसमें बट थोड़ी रही है, सवाल क्या। मिफ्ता भाई वैसे माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा, तो आपने सबसे ज्यादा पैसे बिस्किट बेच के बनाए या रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसे किस चीज, ये जरा, या चॉकलेट बेच? ये तो बता सकते ना, पूछूंगा थोड़ी कितने। ये तो बता गया। चले आप ऐसा करें, जवाब ना दे, हमारे मुंह पे 50-50 हजार मारे, खत्म कर। नहीं भाई, ये क्या बात नहीं करना क्या। और नहीं, मैं मांगने नहीं आया। आप 200 रुपए की चॉकलेट भी मारे सर। नहीं, क्या बुरा लग रहा है सर, ये नहीं करना। यार नहीं बता सर। अब वो असल में जब इतने सारे पैसे हो ना, बंदे को सोचना पड़ता है 4 अरब वहां से, नहीं 5 अरब वहां से भी तो बनाया। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद सोच लें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। भाईजान खुश आमदीद कहते हैं आपको। बस 2 मिनट रह गए। लाहौर और पिंडी का कल मैच है। ये दोनों टीमें बहुत सफर कर रही हैं। ये बिल्कुल एक सबसे आखिरी नंबर की टीम है, एक सेकंड लास्ट। कौन जीतेगा बासित भाई, लाहौर की पिंडी? नहीं आती समझ में, नहीं आती समझ में। क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा भाई आप बता दें भाई, आपको अगर आ रही है समझ तो। हमें नहीं आ रही, लेकिन लाहौर मैं चाहता हूँ कि पिंडी जीते, अकाउंट तो खुले। एक तो जीते आप, नहीं कुछ आई आपको समझ आ रही है? पिंडी जीतेगा। बासित भाई अब तक, मिफ्ता भाई पिंडी एक भी मैच, जो कामरान भाई बोल रहे हैं वो सही है, वो लाहौर कह रहे हैं, तो वो सही है। मैं समझा आप पिंडी की तरफ देख रहे हैं। नहीं वैसे तो सब नहीं तो सब पिंडी वो तो देखिए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप देख रहा हो तो मेरे को तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये ठीक है। ये दोनों मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा क्रिकेट समझते हैं। ये हम ही हार रहे हैं। नहीं ये बोल नहीं रहे, तो फिर इसने को बोला मैं इसको, तो आप इनके साथ जाएंगे। सर आपका क्या ख्याल है? मैं क्या चाहता हूँ सर, आप बताएं ना। नहीं मेरा ख्याल है कि ये लाहौर की पिंडी, लाहौर जीतेगा। मिफ्ता भाई आपका शहर, ये एक आपका ब्रांड है, एक इस ब्रांड के हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिलिप्स पर्सनल केयर का ये छोटा सा ये तोहफा है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया ब्रांड में तशरीफ लाने का। और मिफ्ता भाई जाते जाते जरा 2-3 तस्वीरें दिखा दो, जरा पहचाने ना, अगर कौन पहचानेगा आखिरी राउंड की तरफ जरा पहचाने। AI विजय बासुत भाई ने बोला शायद का। यार मिफ्ता भाई वो हैरान है कि इतना जल्दी वो जैसी वो शोर में जाते हैं, नाम नहीं लेते। 1-0 अगली तस्वीर दिखाएं। 1-0 हो गया। ये यार मिफ्ता भाई आप ये नहीं पहचान सकेंगे? कमाल है। असल में मूड में शरीफ साहब को नहीं पहचाना तुमने। अच्छा मैं समझा शरीफ साहब को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। नहीं मैं नहीं कह, थोड़ा सा इनको अगर एक मशवरा देना हो तो क्या होगा जी? इनको मशवरा देना हो अगर एक, तो क्या होगा शर्जील भाई को? इनको मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मुफ्त देना हो, बल्कि उनको कहें कि वो मशवरा दें। शाहिद भाई को मशवरा ये देना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते कराची आइए, तो थोड़ा सा हम इनसे मुलाकात करते हैं। तो इनसे मुलाकात कर 2-0 हो गया है। आखिरी एक का दिखाते हैं। ये वाइट बुलात यार कमाल है यार। किसने बोला है? बासित अली साहब ने। यार
अल्लाह ताला ने इसको हुस्न दिया था ईमान से। है ना? आसिफ भाई को नहीं नहीं वही वहीद मुराद को नहीं, मतलब सबको ही दिया अल्लाह ने, हर उसकी हर शे, मतलब मैं अब इस वक्त मिफ्ता भाई वहीद मुराद की बात कर रहा हूं, मैं मेरा कह मतलब रहे ये है। थे दिया था तो जी ठीक है, जिंदगी रही सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारे मिलकर बोलेंगे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।